हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। आप सभी का घर से पढ़ाई में स्वागत है। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग है इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक पार्ट्स हैं स्पीच के, उनको आज हम लर्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, क्या आप में से कोई जानता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? यस, वेरी राइट। तो चलिए हम इनको वन बाय वन नोट करते हैं और साथ साथ इनके बारे में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आता है नाउन। आप सभी सबसे पहले जब सीखने चलते हैं तो आता है ना इसका नाम नाउन। नाउन को तो सभी जानते होंगे और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं संज्ञा। चलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं नाउन के? यस, यू आर वेरी राइट। नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग। तो क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक। बुक को तो हम भूल ही नहीं सकते सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्या लेंगे? हम लेंगे पेन, या फिर कुछ और जो भी हमें लगता है। कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। नाउन के बाद किसका नंबर आता है? प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होते हैं? बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हल्का सा समझते हैं। जो कि नाउन के प्लेस पर वर्ड्स यूज होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे हम? हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। नाउन होता है संज्ञा और प्रोनाउन होता है सर्वनाम। अब यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि क्या एग्जाम्पल होते हैं। आपको याद आ रहा है? यस, रिकॉल करिए। ओके, बिल्कुल ठीक। इट, शी, ही, दे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह के और वर्ड्स जो कि नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। अब थर्ड पे आता है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तो हमने बहुत सारी वर्कशीट अपने चैनल घर से पढ़ाई पर प्रैक्टिस की है, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। ओके, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण से क्या पता लग रहा है कि क्या होगा? ये हमने पढ़ा है पहले, जो विशेषता बताता है किसकी? नाउन की या फिर प्रोनाउन की। कोई भी हो सकते हैं, जैसे कोई कलर हो सकता है, रेड, फास्ट, ये सभी विशेषता बताने वाले हैं। फाइन। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या आता है? वर्ब। ओके, वर्ब क्या होती है? वर्ब की तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कुछ ने पढ़ा होगा। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? यस, 3। तो वर्ब होता है क्रिया। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी काम। क्या होते हैं काम? सबसे पहले तो हम रीड ही लिखेंगे, रीड, राइट। और हम प्ले को कैसे भूल सकते हैं? प्ले। ये होती है वर्ब, ये काम जो हो रहा है उसको बता रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है? वो होता है एडवर्ब। दिस इज एडवर्ब। एडवर्ब। और एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी कि वो वर्ड्स जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया की विशेषता कैसे बताई जाएगी? जैसे कोई काम हो रहा है तो वो जल्दी हो रहा है कि धीरे हो रहा है? तो स्लोली और क्विकली। इसी तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्लोली और क्विकली ही हो सकता है। फास्टली, नाइसली, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़े थोड़े वर्ड्स यहाँ पर लिखकर चल रहे हैं। अब इसके बाद आता है प्रेपोजिशन।
क्या आता है? प्रेपोजिशन। राइट, तो प्रेपोजिशन क्या होता है हिंदी में? इसको कहते हैं, एक तरह से इसको पढ़ो तो ये होता है प्री पोजीशन, यानी वो वाले वर्ड जो ये बताते हैं कि क्या पोजीशन है। जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड पोजीशन को बता रहा है, नाउन की, प्रोनाउन की, तो उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसके एग्जांपल हो सकते हैं ऑन, इन, एट, अंडर, एटसेट्रा। फाइन, नेक्स्ट हम करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब बताइए, आप में से कोई भी सोचिए कि कंजंक्शन आपने पढ़ा है, और पढ़ा है तो बताइए कि इसका क्या मीनिंग है। कंजंक्शन का अर्थ होता है जोड़ने वाले, इनको हम कहते हैं संयोजक। संयोजक या फिर जोड़ने वाले। कभी कभी सेंटेंसेस में दो बातों को जोड़ने के लिए या सेंटेंस को पूरा करना हो तो वो आपस में जुड़ा हुआ होगा। अलग अलग वर्ड्स तो नहीं होते ना, अलग अलग वर्ड्स एक साथ में जुड़ते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए कड़ी एक कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है। वो जैसे कि क्या होते हैं? और, एंड, बट, इसी तरह के और वर्ड्स जो कि दो को जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने कहा मोहन एंड सीता, या फिर कोई और अगर हम कहते हैं कि ही और शी, कि लड़का या फिर लड़की, इस तरह से हम दो वर्ड्स को, दो अलग अलग जो आइडेंटिटी है उनके बीच में कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो वो होते हैं कंजंक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, माइकल जैक्सन नहीं, इंटरजेक्शन। राइट, तो अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं? जैसे मैंने बीच में माइकल जैक्सन का नाम लिया, हैरानी हुई ना, उसी तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये विस्मय बोधक शब्द होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? विस्मय बोधक शब्द। चलिए इसको लिखते हैं हम। अरे हमारा तो पेन गायब हो गया, ये तो हैरानी करते करते मैजिक हो गया। सबसे पहले तो इसको ठीक कर देते हैं, संयोजक, और इसके बाद हम लिखते हैं विस्मय। विस्मय यानी अर्थ समझ में आ रहा है? हैरानी। विस्मय आदि बोधक शब्द जिससे कि हैरानी होती है, या फिर जिस कुछ भी हैरानी, अच्छी बुरी, जैसे वाओ, या फिर अलास। एक ये वर्ड भी आपने पढ़ा होगा कि कभी अच्छा लग रहा है या फिर बुरा, किसी भी तरीके की जो हैरानी है वो विस्मय बोधक शब्द होते हैं। तो चलिए एक बार हम इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फाइन, तो देखिए सबसे पहला क्या था? सबसे पहले था नाउन, और इसको क्या कहते हैं? संज्ञा। इसके बाद कौन सा है? राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, प्रोनाउन, सर्वनाम। उसके बाद क्या आया? वेरी गुड, बताइए इसके बाद क्या आया? सोचिए, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया है, आपके सामने ही दिया हुआ है, एडजेक्टिव, और इसको क्या कहते हैं? विशेषण। नेक्स्ट है वर्ब, वर्ब, इसको बोलते हैं वर्ब, क्रिया। और इसके बाद एडवर्ब, क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। इसके बाद है प्रेपोजिशन, जो कि है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या है? रीड करिए। नेक्स्ट है कंजंक्शन, और मतलब क्या है इसका? संयोजक, जोड़ने वाले। और इसके बाद आता है इंटरजेक्शन, अर्थात विस्मय आदि बोधक शब्द।
तो ये आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। इसके बाद हम इस लैंग्वेज के आगे के भाग पर जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको क्या करना है आपने बताइए, क्या करेंगे आप? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है? और अगर किसी के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, किसी और को भी बताना चाहते हैं तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फाइन, इसी तरह से अच्छी अच्छी लर्निंग करिए। घर से पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आप और भी कोई वीडियो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट में बताइए। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।